आप अगर देखेंगे ना तो ये रोड को मेंटेन करने में लास्ट 5 इयर्स में जो खर्चा हुआ है, राज्य सरकार निकाल रही है कि मेंटेन करने में कितना खर्चा लगा है, उसमें अभी तक ये ब्रिज, सेकेंड ब्रिज बन चुका होता, हमारा हेरिटेज को बचाने के लिए हम स्टेप ले चुके होते हैं। हम लोग का दुर्भाग्य है, कोई कारण से उसको ज्यादा वोट मिल गया। हम नहीं चाहते हैं इस बार वैसा किसी को वोट मिले। अगर जरूरत पड़े, आज दिन ऐसा आया है कि हम लोग को अगर ऐसा जरूरत पड़े तो हम वोट बॉयकॉट के लिए भी जा सकते हैं। और वो वोट बॉयकॉट जो है ना, वो कहीं आके वोट बॉयकॉट नहीं होगा, वो बहुत साइलेंटली वोट बॉयकॉट हो जाएगा। सरकार को बाध्य होना पड़ेगा और वो ये फुटबॉल खेलना बंद हो जाएगा कि राज्य सरकार करेगा, राज्य सरकार बोलेगा, केंद्र सरकार करेगा। मुख्यमंत्री ने पूछा आपका वहाँ पर क्या जरूरत है, तो मैंने बोला है नहीं हमारा वहाँ पर तो सब ठीक है, कुछ बोलने का नहीं है, कोई असुविधा नहीं है, सब आराम से चल रहा है। और ये नहीं जानता है काहे वहाँ पर बैठा है, डरते हैं कहीं आवाज उठाए तो कहीं हमको देशद्रोही ना बना दिया जाए। बहुत आम बात है आजकल। इस हेरिटेज को बचाना है, साथ ही साथ एक सेकंड सेवक ब्रिज जो कि एलनबाड़ी से सेवक बाजार तक प्रपोज्ड है, बहुत लोगों की जान हम बचा सकते हैं। 1937 में किंग जॉर्ज षष्ठम और क्वीन एलिजाबेथ के राज्याभिषेक को यादगार बनाने के लिए भारत में तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने एक ब्रिज की नींव रखी। यह कोई साधारण ब्रिज नहीं था, तभी तो उन्होंने इसे अपने महाराज जॉर्ज पंचम को समर्पित करते हुए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य शुरू किया। तो कहानी कैसे शुरुआत हुई? सेकंड सेवक ब्रिज ये जो मूवमेंट है या डूअर्स फोरम फॉर सोशल रिफॉर्म्स, इस संगठन का मतलब गठन कैसे हुआ? 1937 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जॉन एंडरसन जब इस महान ब्रिज की आधारशिला रख रहे थे, तब भारत में पहली बार चुनाव कराया जा रहा था। 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंध का अधिकार दे दिया था, जिसकी वजह से पहली बार भारत में चुनाव हो रहे थे। अगर देखा जाए तो हमारे इस डूअर्स रीजन के जितने भी लोग हैं एंटायरली डिपेंड करते हैं सिलीगुड़ी के ऊपर, हेल्थ, एजुकेशन या लाइवलीहुड, तीनों चीजें के लिए। लेकिन चुनाव के 2 साल बाद ही 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भारतीय विधान मंडल की सहमति के बिना ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में झोंक दिया। यह वह दौर था जब अंग्रेज भारत से जाने के बजाय यहाँ ढांचागत विकास का कार्य तेजी से कर रहे थे। शायद अंग्रेजों को भी इस बात का एहसास नहीं था कि उन्हें जल्द ही इस देश से विदा कर दिया जाएगा। और एक बहुत जरूरी चीज जो है, हम बार बार बोल रहे हैं कि सेकंड सेवक ब्रिज चाहिए। क्यों चाहिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि हम आम लोगों को सुविधा हो, उसके साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी जुड़ा हुआ है। आप अगर देखेंगे नॉर्थ बंगाल जो बोलते हैं हम लोग या उत्तर बंगाल बोलते हैं, उसमें बहुत जो एपिक चीज़ है या कोई हिस्टोरिक चीज़ अगर आप ढूंढने के लिए जाएंगे तो इंडिया में रैंकिंग है कोरोनेशन ब्रिज, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। 5 नवंबर 1937 साल में ये ब्रिज बना था, यानी कि 84 ईयर्स इसने क्रॉस कर लिया है। अभी जो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, ये वाला पॉइंट जो है, ये देखिए कैसे फटा हुआ है इस रीजन में। ये ब्रिज स्टार्ट हुआ, ये ऐसे टर्न हो रहा है। अब हम इंजीनियर नहीं है, लेकिन देखेंगे तो ये टर्निंग पे जो है इस साइड हल्का सा डाउन हो गया है अचानक से। तो ये क्यों हुआ है? अगर आप नेचुरल जो होता है ब्रिज को सही रखने के लिए, वो टर्न नहीं है, ये बैठ गया है, इसीलिए आप उस साइड अगर देखेंगे तो वो पूरी फट जा रहा है। हाँ, ऊपर से देखने से जरूर आपको लगेगा कि ये ब्रिज का स्थिति बहुत अच्छा है, लेकिन बता दें 2011-তে ভূমিকম্পে কিন্তু যাদবপুর থেকে বিশেষজ্ঞরা এসে ব্রিজটি যে তদারকি করেছিলেন, তখনই বলেছিলেন এই ব্রিজ কিন্তু খুব বেশি দিন আর আয়ু নয়, অর্থাৎ ব্রিজ আস্তে আস্তে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে, ब्रिजेर आयु कमे जाच्छे। तो उनका जो रिपोर्ट है उसके बाद से ही, लेकिन इस ब्रिज के ऊपर से 16 टन का लिमिट लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? ये जो आर्क है जो पीछे आपको दिख रहा है, ये आर्क क्योंकि बेस से सपोर्ट लेना संभव नहीं था उस समय, कुछ 40,000, 50,000 टन का जो रॉक्स था उसमें ड्रिल कर करके रॉड डाल के उसके बाद ये आर्क इस तरह से आया था। अब आप सोचिए कि वो रॉक ही नहीं रहा तो ये आर्क किसके ऊपर टिका रहेगा? वर्ष 1941 में ऐतिहासिक ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है और इसका नाम इतिहास में सदा के लिए कोरोनेशन ब्रिज के रूप में अंकित हो जाता है।
जी हाँ, कॉरोनेशन का मतलब ही होता है राज तिलक। जॉर्ज पंचम व क्वीन एलिजाबेथ के राज्याभिषेक को लेकर ब्रिटानी हुकूमत गौरवान्वित हो रही थी और इंडिया में उसने इस पल को साक्षी मानते हुए कोरोनेशन ब्रिज तैयार करा दी। इससे बड़ा जोक 2021 का कुछ हो नहीं सकता है कि 50,000 60,000 टन का जो पत्थर हट गया था तीस्ता का पानी में, उसको रिपेयर करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट आधा केजी का पत्थर उसमें लगाया जा रहा है। रिसेंटली डोकलाम में भी कुछ समस्या हुआ था उस टाइम में, लेकिन ये ब्रिज में पब्लिक मूवमेंट टोटली बंद करके हजारों की संख्या में आर्मी व्हीकल्स मूव कर रहा था। आपने बोर्ड तो लगा दिया 10 टन का, क्या आप इमरजेंसी सिचुएशन में उन आर्मी गाड़ियों को रोक पाएंगे जो 10 टन के ऊपर ये गाड़ी लेके जाएंगे इस ब्रिज के ऊपर से? एक टाइम में 10 या 12 आर्मी व्हीकल्स 10 टन का ऊपर वजन 20 टन 25 टन लेके जब खड़ा रहेगा, अगर उस समय हादसा हुआ, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? रिसेंटली देख रहे हैं कि राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि है, चाहे वो मिनिस्टर्स हो या कोई भी एमएलए एमपी हो, राज्य सरकार के एमएलए बोलते हैं कि ये ब्रिज हमारा नहीं है, केंद्र सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं वो बोलते हैं ये हमारा नहीं है, ये तो राज्य को करना है। तो ये जो पासिंग द बॉल खेल रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। और ये हम क्लियरली बता दें कि ये जो ब्रिज है या ये जो रोड है, ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के PWD डिवीजन 9 के अंडर में आता है, ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अभी क्योंकि गवर्नमेंट मुंह के बोली में नहीं चलता है, गवर्नमेंट चलता है ऑन पेपर। ऑन पेपर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, जो तथ्य है, उसके अनुसार सेकेंड ब्रिज के लिए जो DPR है वो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के एंड से पेंडिंग है, NH डिवीजन 9 में पेंडिंग है, जो कि हम जानते हैं 2018 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब कालिम्पोंग में आई थी तो वहाँ से उन्होंने घोषणा किया था कि सेकेंड ब्रिज के लिए हमने अप्रूवल दे दिया है, बहुत जल्द DPR इसका तैयार हो जाएगा। আপনাদের সেবক ব্রিজ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ওটা আমাদের নয়, আমরা লিখেছি যে তোমরা এটা করো, আমাদের হাতে যেগুলো সেগুলো আমরা করে দিচ্ছি। 2018 हम अभी बैठे हैं 2021 में, DPR तैयार होना दूर की बात है, DPR के लिए अभी तक टेंडर भी नहीं निकला है। अगर जरूरत पड़े, आज दिन ऐसा आया है कि हम लोग को अगर ऐसा जरूरत पड़े तो हम वोट बॉयकॉट के लिए भी जा सकते हैं। और वो वोट बॉयकॉट जो है ना, वो कहीं आके वोट बॉयकॉट नहीं होगा, वो बहुत साइलेंटली वोट बॉयकॉट हो जाएगा। ये जो गाड़ी वगैरह आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें हमेशा 100-200 लोग इसके ऊपर रहते ही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम सबके लाइफ को भी रिस्क में ले रहे हैं, कभी भी कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है। कौन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? एक एक आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा, हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि एक आम आदमी का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है, आपको भी आवाज़ उठाना है। सिर्फ सब कुछ बोल देंगे कि गवर्नमेंट का ही काम है, गवर्नमेंट करेगा तो नहीं होगा, हमको भी कुछ ना कुछ अपना आवाज़ उठाना होगा। जो काम नहीं हो रहा है वो डिमांड को रखना पड़ेगा सामने, तभी तो काम होगा। देखिए थोड़ा सा नीचे की ओर देखेंगे तो ये जो बड़ा बड़ा ह्यूज पत्थर था, पहाड़ का एक अंश था, वो धीरे धीरे टूट जा रहा है। आप देख सकते हैं उस साइड में कभी कभी वहाँ बैठ के लोग फ़ोटो खींचा करते थे, अभी वो पत्थर नहीं है। तो हम तीस्ता का जो पानी का स्रोत है वो बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो 10,000 30,000 टन का पत्थर भी हटा देता है। और उस जगह यहाँ पे क्या किया जा रहा है, छोटे छोटे पत्थरों से इसको बचाने की कोशिश की जा रही है, जो कि इम्पॉसिबल है। बहुत दुख की बात है, 2010 साल में यहाँ पे एक आर्मी का गाड़ी गिर गया था। हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या हमारे आम जन हो या मैं बहुत सम्मान करता हूँ हमारे डिफेंस के जो लोग हैं, वो हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे अपना जान दे देते हैं। लेकिन बॉर्डर पे जान देना और इस नदी में गिर के जान देने में बहुत अंतर है। हमारे 10 जवानों को फालतू में यहाँ गिर के मरना पड़ा और उनका फैमिली को उनका बॉडी भी नहीं मिला। 1 महीना तक आर्मी के लोगों ने यहाँ कैंप लगाया था। अगर आर्मी नेवी सब इन्वॉल्व होकर भी अगर यहाँ से रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं, तो आप अगर कभी गिर जाते हैं, आपका फैमिली का कोई मेंबर गिर जाता है, क्या होगा? कोई संभावना 1% भी नहीं है कि आपका बॉडी भी मिल जाए। বিষয়টা হচ্ছে আবেদনের নয়, কিন্তু তাদের এটা দায়িত্ব, তাদের এমপি, তাদের এমএলএ, তাদের গভর্নমেন্ট, তারা এটা নিজস্ব তাগিদে করবে, এটাই স্বাভাবিক। অথচ করছেন না। কেন করছেন না এটা আমাদের কাছে বারবার প্রশ্নে পৌঁছে দিচ্ছে। আমরা আশা করব যারা দেখবেন প্রত্যেকের কাছে এটা খুব বড় একটা প্রশ্ন আকার নেবে। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस ब्रिज को टोटली बंद कर दिया जाए, लेकिन हम बस ये कह रहे हैं कि इस ब्रिज को हेरिटेज साइट घोषित करके इसको प्रिजर्व कर दिया जाए और साथ में एक टूरिज़्म हब बनाया जाए, ताकि ये हमारे टूरिज़्म सेक्टर को भी बहुत बेनिफिट करेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी वो इनकम कर सकते हैं। साथ साथ इसको एक हेरिटेज साइट अगर घोषित करेंगे, राज्य सरकार का जैसे रेवेन्यू इनकम होगा, साथ साथ केंद्र सरकार का भी रेवेन्यू इनकम होगा। इतना साल हो चुका, ये 19
37 में ये ब्रिज ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे फाउंडेशन का काम शुरू हुआ था। 1941 में जाके ये ब्रिज कंप्लीट हुआ था। आज इतने साल हो गए, इसकी न कोई मरम्मत हुई है, न कभी इसका कोई डेवलपमेंट कुछ किसी ने सोचा। और साथ ही हम ये भी नहीं बोल रहे कि टोटल व्हीकल्स इसके ऊपर से बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं। ये डेडिकेटेड वे में टूरिज्म के लिए रहे, छोटा गाड़ी चले इसके ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। এই কথা দুই সরকারের কাছেই, রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার দুজনের কাছেই এত উন্নত ব্যবস্থা, এত কিছু, টেকনোলজি এত উন্নত হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও কেন এই ব্রিজটার উপরে ধ্যান দেওয়া হচ্ছে না? हम डूअर्स फोरम ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार को ब्लेम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही दायी है। अगर ये ब्रिज नहीं हो रहा है, अगर ये ब्रिज को प्रिजर्व नहीं किया जा रहा है, इक्वली दोनों सरकार ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोई अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है। और आगे चल के कभी अगर कोई हादसा होता है तो सही में ये बहुत दुख की बात होगी। এই সুযোগটা তো তৈরি করা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছেন না কি? মাথা ঘামাবেন অন্য কেউ? যারা এমপি এমএলএ আছেন তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই? যারা পঞ্চায়েতে আছেন, যারা মিউনিসিপ্যালিটি আছেন তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই? দায়বদ্ধতা প্রত্যেকের থাকা উচিত। যদি দেশকে ভালোবাসেন, মালবাজারকে ভালোবাসেন, ডুয়ার্সকে ভালোবাসেন, আপনাদের দায়বদ্ধতা পুরোপুরি থাকা উচিত এবং আপনারা নিজেদের সদর্থক ভূমিকা নিয়ে এই বিষয়টাতে আমাদের সমর্থন করবেন। খুব শীঘ্রই বিধানসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনে আপনারা দৌড়ে দৌড়ে ঘুরছেন, বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, ভোট দাও ভোট দাও, কাউকে বলছেন না তোমার পার ক্যাপিটা ইনকাম কত, তোমার কি কি অসুবিধা আছে, তোমার যোগাযোগের ব্যবস্থাটা কি কাউকে জিজ্ঞেস করেননি। খালি বলছেন আমরা উন্নতি করেছি, আমাদের ভোट দাও। क्या कारण से ये तो बताना मुश्किल है। एमएलए को मुख्यमंत्री ने पूछा आपका वहाँ पर क्या ज़रूरत है, तो एमएलए बोला है नहीं नहीं हमारा वहाँ पर तो सब ठीक है, कुछ बोलने का नहीं है, कोई असुविधा नहीं है, सब आराम से चल रहा है। और ये नहीं जानता है काहे वहाँ पर बैठा है। वो बैठने से पहले उसका जानकारी होना चाहिए था ये हम जहाँ पे बैठते हैं वहाँ का क्या क्या है, क्या क्या असुविधा है, कोई क्या करना पड़ेगा, वो जानता नहीं है, ऐसा ही बैठ गया। हम बाद में तो कैंडल मार्च निकालते हैं, लोग मर जाते हैं, उसके बाद कैंडल मार्च निकालना बहुत आसान है। क्यों ना हम उस कैंडल मार्च नहीं निकालना पड़े, इसीलिए हम आवाज़ उठाएं। कुछ लोगों का जान बच सकता है, हो सकता है वो जान आपका भी हो सकता है, वो मेरा भी हो सकता है, या हमारे फैमिली मेम्बर्स का, उनका जान हमारे हाथ में है। যদি ব্রিজটা ভেঙে যায় তবে কি হবে, এই প্রশ্নের সম্মুখীন কিন্তু আমরা অনেক দিন আগে থেকেই হয়েছি। এবং এই ব্রিজের যে দ্বিতীয় সেবক ব্রিজের যে প্রয়োজন সেটা আমি বহুদিন থেকেই শুনে আসছি। हम लोग का दुर्भाग्य है कोई कारण से उसको ज़्यादा वोट मिल गया। हम नहीं चाहते हैं इस बार वैसा किसी को वोट मिले। पूरा डुअर्सवासी को हम लोग बार बार बताएंगे, जितना सब देखिएगा आप लोग भी, आप लोग का ओर से मैसेज कर दीजिएगा, इस बारे में जो हिस्सा लेगा, इसमें जो भाग लेगा उसको हम वोट देंगे, दूसरा को देंगे नहीं। প্রশাসনের উদাসীনতায় এক পক্ষ আরেক পক্ষের দোষারোপের কারণে আজকে আমরা সেবক ব্রিজ থেকে মানে রিয়েলি বঞ্চিত হচ্ছি। এই দ্বিতীয় সেবক ব্রিজটা আমাদের ডুয়ার্সবাসী সহকারে আসাম, ভুটান সবারই প্রয়োজন। সবাই প্রতিনিয়ত জীবনে ঝুঁকি নিয়ে চলছে। এটা সরকারের দেখা উচিত, নাকি টালবাহানা করা উচিত, মানুষের স্বার্থে দেখা উচিত, মানুষ যাতে কিছু করে থাকতে পারে। इस सेवक ब्रिज टू ना होने की वजह से आम जनता को इसका बहुत भुगतान देना पड़ता है अपने पॉकेट से, रोज़मर्रा ज़िंदगी की से, क्योंकि गाड़ियाँ घूम के आती है तो 60 किलोमीटर गाड़ी को घूमता है। गाड़ी को घूमने से इसमें डीजल काफ़ी डीजल का पैसा लग जाता है उस पर, तो वो पैसे आम आदमी को भुगतना पड़ता है। मेरा नहीं, बिल्कुल सब आइटम्स में लेके, चाहे हार्डवेयर पे हो या वेजिटेबल्स में जाओ या फ्रूट्स मार्केट में भी जाओ, कोई भी लाइन पे जाओ, सबको इफेक्ट थोड़ा थोड़ा भुगतान करना ही पड़ता है। सरकार को निवेदन करता हूँ, जैसे आप लोग अभी ब्रिज है, अभी ज़रूर से ज़रूर केंद्र चाहे राज्यों इसको आप सुरक्षा रखिए, ज़रूर से ज़रूर रखिए, और नहीं एक दिन न एक दिन इसका हिसाब आप लोग को भी देने पड़ेगा। पब्लिक आप लोग की क्यों बोलेगा जो हम लोग कितना बड़ा भारत महान देश, हम लोग कितना अच्छा राज्यों मिलजुल के ब्रिज को रखने नहीं सका, टूट गया है। इस सौंदर्य बच्चे के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए इतिहास हम लोग देखेंगे, उन लोग के लिए रखना ही पड़ेगा हम लोग को। इसलिए द्वितीय सेबुक ब्रिज आप लोग बनाइए। राज्य सरकार केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के दोनों से विनती है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, आप लोग करते रहिए,
वो जो कीचड़ फेंकते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, लेकिन हमारा इस रीजन का एक सिंगल डिमांड पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस हेरिटेज को बचाना है। साथ ही साथ एक सेकंड सेवक ब्रिज जो कि एलनबाड़ी से सेवक बाजार तक प्रपोज्ड है, बहुत लोगों की जान हम बचा सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं? एक ही उपाय है। अगर हम ये स्ट्रेच को देखेंगे तो 15 किलोमीटर का है। अगर हम एलनबाड़ी चेक पोस्ट से ठीक जहाँ पे ये नया ब्रिज का प्रपोजल है वो स्ट्रेट चला जाएगा, 1.1 किलोमीटर का प्रपोज ब्रिज है और उसके बाद आपका अप्रोच रोड होगा। लेकिन 15 किलोमीटर का जो ये रास्ता हम जो बोल रहे हैं शॉर्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली सिर्फ 15 किलोमीटर नहीं है, 15 किलोमीटर का हिली रोड है, वो भी सैंडी रॉक, जहाँ हमेशा लैंडस्लाइड होता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये 45 to 50 मिनट्स ये बहुत होता है एक आम जनों के लिए, एक डेली पैसेंजर के लिए, एक पेशेंट के लिए स्पेशली जो अपना जान से लड़ रहा है। हमारा डुवर्स रीजन का जो हॉस्पिटल्स है वो इस काबिल नहीं है कि वो सीरियस पेशेंट्स का जान बचा सके। वो उन्नत फैसिलिटीज़ अभी तक मुहैया नहीं हो पाई है हमारे रीजन में, इसीलिए सिलीगुड़ी के ऊपर हमें डिपेंड करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर स्ट्रेट ब्रिज बन जाता है तो ना कि एक्सीडेंट से भी हम बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं, हादसा से भी बचा सकते हैं, और आपका जो हेल्थ के कारण, जो एक्सीडेंट के कारण या सीरियस हेल्थ के कारण जिसका जान जाता है उससे भी हम बचा सकते हैं। यहाँ से जब कोई गुजरता है तो उसे तिस्ता नदी की गहराई एक पल के लिए डराती है, तो नदी के किनारे सैकड़ों फुट ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला रोमांच का एहसास कराती है। उत्तर बंगाल में रोमन कला का इससे श्रेष्ठ उदाहरण दूसरा नहीं दिखता है। जी हाँ, बेशक यह अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने भारत को लूटने का कार्य किया, तो यह भी उतना ही सच है कि हमें ढांचागत तकनीकी के मामले में आगे भी बढ़ाया। उनकी आलोचना की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन उनके हुनर से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आज यह ब्रिज संकट के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि समय के साथ अब यह बढ़ती आबादी का बोझ नहीं उठा सकता। उस दिन का इंतजार पूरे डुआर्स व सिलीगुड़ी वासियों को है, क्योंकि यह ब्रिज डुआर्स होते हुए असम को बंगाल से सीधे तौर पर जोड़ता है। यह भी कह सकते हैं कि यह डुआर्स को सिलीगुड़ी से जोड़ता है। ऐतिहासिक धरोहरों को इस तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतिहास के जरिए ही हम देश व समाज तथा परिस्थिति का आंकलन कर पाते हैं। जनता की आवाज को दिल्ली में बैठी सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि जनता इस ब्रिज का विकल्प चाहती है। सड़क से लेकर संसद तक इसकी बात हो चुकी है। अब तो बस लोगों को दिल्ली से खुशखबरी के आने का इंतजार है, क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा जनता जीतती आई है।